दुनिया ने बहुत से तानाशाह देखे हैं, लेकिन कोई भी उत्तर कोरिया जैसा नहीं। मतलब एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसे दुनिया का ब्लैक होल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का सच कभी बाहर नहीं आता और बाहरी दुनिया की हवा भी अंदर नहीं जाती। और देखिए, इसी बंद दरवाजे के पीछे से एक ऐसा सवाल निकल कर आ रहा है जो पूरी दुनिया को सच में चौंका सकता है। सवाल यह है कि क्या परमाणु हथियारों का बटन एक बच्ची के हाथ में आने वाला है? क्या दुनिया की अगली न्यूक्लियर आर्म्ड डिक्टेटर सिर्फ 13 साल की होगी? चलिए, आज इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नवंबर 2022 से। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक का टेस्ट हो रहा है, और वहीं तानाशाह किम जोंग उन का हाथ थामे एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। एक बच्ची और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो तस्वीर थी ना, ये दुनिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा संकेत था। तो सवाल ये है कि इस पहली झलक का आखिर मतलब क्या था? देखिए, ये कोई आम पिता बेटी की आउटिंग तो थी नहीं। ये दुनिया के सामने एक रहस्यमयी वारिस को पेश करने की एक बहुत सोची समझी शुरुआत थी। इस लड़की का नाम है किम जू ए, और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? उसके नाम का ऐलान कभी उत्तर कोरिया ने किया ही नहीं। दुनिया को यह नाम पता चला अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रॉडमैन से। हाँ, वही जिनकी किम जोंग उनसे एक बड़ी अजीब सी दोस्ती है। अब ये छोटी सी बात ही इस हुकूमत की सीक्रेसी का लेवल दिखाती है। मतलब देश की होने वाली शासक का नाम किसी सरकारी ऐलान से नहीं, बल्कि एक बास्केटबॉल प्लेयर से पता चल रहा है। अब देखिए, किम जून ए के भविष्य को अगर समझना है तो हमें पहले उत्तर कोरिया में पावर के उस अकेले नियम को समझना होगा जो सब कुछ तय करता है। और वो नियम बहुत सीधा है। यहां चुनाव नहीं होते, यहां सिर्फ विरासत होती है। और ये विरासत तय होती है पैकिंग टू ब्लड लाइन से। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि उत्तर कोरिया एक देश कम और किम परिवार की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा है। सत्ता सिर्फ और सिर्फ संस्थापक किम इल सुंग के खून के वारिसों को ही मिल सकती है, वोटों को नहीं। और ये सिलसिला आप देखिए, बिना किसी चूक के 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। 1948 में दादा किम इल सुंग ने शुरू किया, फिर सत्ता गई उनके बेटे किम जोंग इल के पास, और फिर 2011 में उनके पोते यानी किम जोंग उन तक। पावर हमेशा परिवार के अंदर ही रही। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, सत्ता का यह ट्रांसफर कभी भी शांति से नहीं हुआ। किम जोंग उन ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए क्या किया? अपने ही फूफा को बेरहमी से मरवा दिया और अपने सौतेले भाई की विदेश में हत्या करवा दी। तो यहां मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सिंहासन खून के रिश्ते से मिलता है और उसे बचाने के लिए खून बहाना भी पड़ता है। और अब ऐसा लग रहा है कि किम जोंग उन यही खूनी विरासत अपनी बेटी को सौंपने की तैयारी कर रहा है। किम जुए को आप कह सकते हैं बाकायदा एक डिक्टेटर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सोचिए इस बात को, किम जोंग उन अपनी बेटी को स्कूल या पार्क नहीं ले जा रहा, वो उसे ले जाता है मिसाइल लॉन्च साइट्स पर। वो बच्ची सैन्य परेड की सलामी लेती है, देश के सबसे बड़े बड़े जनरलों के साथ बैठती है। उसे एक भविष्य की कमांडर इन चीफ के तौर पर तैयार किया जा रहा है। और हाँ, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। सरकारी मीडिया उसे सबसे सम्मानित और प्रिय बच्ची जैसे भारी भरकम टाइटल से बुलाती है। आपको बता दूं, उत्तर कोरिया में ऐसे शब्द सिर्फ उन नेताओं के लिए इस्तेमाल होते हैं जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। ये एक बहुत कैलकुलेटेड सरकारी प्रोपेगेंडा है, जनता को अपने अगले शासक के लिए तैयार करने का। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, किम जोंग उन को आखिर इतनी जल्दी क्या है? क्यों अपनी बेटी को इतनी कम उम्र में दुनिया के सामने ला रहा है? और जवाब है किम का गहरा डर और उसकी सनक। देखिए, एक तानाशाह की दुनिया अविश्वास पर टिकी होती है, शक पर। उसे 24 घंटे ये डर सताता है कि उसका कोई करीबी, कोई अपना ही उसकी कुर्सी छीन लेगा या उसकी जान ले लेगा। इसका एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण है। साल 2011 में जब किम के पिता की मौत हुई तो उनके ताबूत को 8 सबसे पावरफुल अधिकारियों ने कंधा दिया। ये वो लोग थे जो सत्ता के पिलर्स माने जाते थे। लेकिन सत्ता संभालते ही किम ने क्या किया? उन 8 में से 5 लोगों को या तो मरवा दिया या फिर हमेशा के लिए गायब कर दिया। ये एक मैसेज था, अपनी ताकत साबित करने का एक खूनी तरीका। और किम का ये डर उसकी हर हरकत में दिखता है। वो कभी प्लेन से सफर नहीं करता। उसे डर है कि प्लेन को ट्रैक करके गिराया जा सकता है, इसलिए वो हमेशा अपनी बख्तरबंद ट्रेन में चलता है। और तो और हद तो ये है कि वो अपना पर्सनल टॉयलेट तक साथ लेकर घूमता है। क्यों?
ताकि कोई विदेशी एजेंसी उसके स्टूल का सैंपल लेकर उसकी सेहत का राज ना जान ले। ये है पैरानोया का लेवल। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या किम जू ए ही इकलौती वारिस है या पर्दे के पीछे कोई और भी दावेदार मौजूद है? अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई उत्तर कोरिया जैसे देश में एक महिला कैसे राज कर सकती है, लेकिन इसका जवाब तो हमारे सामने ही है। किम की अपनी बहन किम यो जोंग आज वो देश की सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं जो अमेरिका और साउथ कोरिया को सीधे सीधे धमकियां देती हैं। तो किम ने ये साबित कर ही दिया है कि उनके लिए खून का रिश्ता जेंडर से कहीं ज्यादा बड़ा है। पर साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का मानना है कि किम का एक बेटा भी है, एक बेटा जिसे दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छिपाकर रखा गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किम वही चाल चल रहा हो जो उसके पिता ने चली थी? मतलब असली वारिस को पर्दे के पीछे रखो और सही वक्त आने पर दुनिया के सामने ले आओ। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर। ये जो पूरा फैमिली ड्रामा चल रहा है, इसका हम सब पर, मतलब पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? इसे समझने के लिए ना हमें बस उत्तर कोरिया की प्रायोरिटीज को देखना होगा। उनके लिए नंबर 1 पर क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद आती है मिलिट्री, और लिस्ट में सबसे आखिर में आते हैं उनके अपने नागरिक। तो किम जो ए की जो परवरिश मिसाइलों के साए में हो रही है, वो साफ साफ ये बताती है कि ये देश अपने परमाणु हथियारों को कभी नहीं छोड़ने वाला। किम जोंग उन अपनी बेटी को दुनिया के सामने लाकर एक बिल्कुल सीधा मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है, परमाणु निरस्त्रीकरण की बातें भूल जाओ, ये हथियार हमारी अगली पीढ़ी के लिए हैं और ये यहीं रहेंगे। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि किम जू ए भले ही एक मासूम बच्ची दिखती हो, पर वो एक ऐसे सिस्टम में पली बड़ी है जहां लोगों को भूखा रखकर न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, और यह मुमकिन है कि उसका शासन अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी लीडर जो मिसाइलों के साये में पली बड़ी हो, वो दुनिया के लिए आगे क्या लेकर आएगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इसके शुरुआती संकेत वाकई बहुत डरावने हैं।